नांदेड़ शहर के देगलूर नाका से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के साबिक कारपोरेटर और फलों के एक बड़े ताजिर अब्दुल हबीब बागवान को चंद रोज कबल हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने 1.5 करोड़ के चेक बाउंस होने पर धोखाधड़ी के एक मुकदमे में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। अब हिमाचल प्रदेश पुलिस का कहना है कि अब्दुल हबीब बागवान उनकी तहवील में नहीं है और वो कहीं फरार हो गए हैं। अब्दुल हबीब बागवान के इस तरह से अचानक लापता हो जाने से उनके अफराद खानदान काफी फिक्रमंद और बेचैन है। इस पूरे मामले पर आज अब्दुल हबीब बागवान के भाई शकील बागवान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वाकई की तफसीलात बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि अब्दुल हबीब बागवान पिछले कुछ अरसे से सेब का होलसेल कारोबार कर रहे थे। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ कारोबारियों से वो सेब होलसेल में खरीदी किया करते थे और उन्हें नांदेड़ के फ्रूट मार्केट में फरोख्त किया करते थे। हिमाचल प्रदेश के एक ताजिर का कहना है कि अब्दुल हबीब बागवान ने उनके पास से जो माल खरीदी किया था, इसके तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की रकम बकाया है। इस रकम की अदायगी के लिए अब्दुल हबीब बागवान ने जो चेक उन्हें दिए गए थे, उन्हें बैंक अकाउंट में जमा करने पर वो बाउंस हो गए। हबीब बागवान ने अपने अकाउंट में पैसा नहीं होने के बावजूद चेक देकर हिमाचल प्रदेश के ताजिर के साथ धोखाधड़ी की है। इस तरह का उन पर इल्जाम है। बकाया रकम की वसूली में हो रही ताखिर को देखते हुए इस कारोबारी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला के करीब एक पुलिस स्टेशन में हबीब बागवान के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की। मुकदमा दर्ज होते ही हबीब बागवान की गिरफ्तारी के लिए 19 जुलाई को हिमाचल प्रदेश की पुलिस नांदेड़ पहुंची और उन्होंने यहां मालटेकड़ी इलाके से अब्दुल हबीब बागवान को अपनी हिरासत में लेकर कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए नांदेड़ के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां की पुलिस को वारंट का हवाला देकर अब्दुल हबीब बागवान को अपने साथ ले गए। हबीब बागवान को शिमला ले जाने की इत्तला के बाद उनके अफराद खानदान ने कुछ वकला से राब्ता किया और एक टीम शिमला पहुंची, मगर वहां पर पता चला कि हबीब बागवान को पुलिस ने साथ नहीं लाया है और न ही अदालत में पेश किया है, जिसके बाद उनके अफराद खानदान फिक्रमंद हो गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि अब्दुल हबीब सफर के दौरान आगरा से करीब पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं और इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में फरार का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जबकि अफराद खानदान को ये पूरी पुलिस की जानिब से पेश की जा रही कहानी फर्जी नजर आ रही है और उन्हें मुख्तलिफ अंदेशे परेशान कर रहे हैं, जिससे वो लोग काफी परेशान हो चुके हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि नांदेड़ से ले जाने के बाद मुलजिम को 24 घंटे के अंदर किसी भी अदालत में पेश करना लाजमी होता है, मगर अभी तक अब्दुल हबीब बागवान का कोई पता नहीं चला है, जिसके सबब नांदेड़ जुनूबी असम्बली हल्के के एमएलए मोहन हम्बर्डे की क़ियादत में एक वफद ने जिला एसपी श्री कृष्ण कोकाटे से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें तमाम तफसीलात बताई गई और मुतालबा किया गया कि हबीब बागवान का पता लगाया जाए और उन्हें बाहिफाजत नांदेड़ लाने के लिए इक़दाम किए जाए। इस वफद में साबिक कारपोरेटर अब्दुल सत्तार, साबिक डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, साबिक कारपोरेटर सैयद शेर अली, बाबू भाई खोकेवाले, अब्दुल अजीज कुरैशी, पिंकू पोकरना, वाजिद जागीरदार व दीगर अफराद मौजूद थे। 19 तारीख को हमारे भाई को जो है विमानतल पुलिस स्टेशन में ये शिमला के 3-4 अधिकारी आए और उन्होंने यहाँ से उनको उठा के ले गए और शिमला ले जाने के लिए ले गए उन्होंने, और हमको इसके लिए इत्तला बाद में मिली और उन्होंने लेके निकले कि उनको शिमला ले गए। बल्कि मैं शिमला पहुंचा तो मैं शिमला पहुंचने के बाद वहाँ अधिकारी आए। मैं जैसा होटल पे पहुंचते ही उन्होंने अधिकारी आए और मेरे को बोले कि भाई तुम्हारे भाई जो है हिरासत से फ़रार हो गए हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई ढोलपुर से चले गए हैं, भाग गए हैं। हमने एसपी से निवेदन करे कि भाई हमको पूरी जानकारी दो। जब 19 तारीख से ले गए तो मैं 22-23 तारीख तक वहाँ था, तो 22-23 तारीख तक उन्होंने हमको बताया नहीं कि भाई तेरा भाई कहाँ है। कल जो है वकील साहब हमारे शिमला में ही हैं, कल उनकी भी बात हुई तो उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली कि हबीब भाई कहाँ है। हमारी एसपी साहब से मांगे, हम कल गए थे कि एसपी साहब ने हमको भाई आश्वासन दिया है कि तुम्हारे भाई को हम जल्द से जल्द उन्होंने पूरी जो ये करे बात करे सामने हमारे को पूरा ये सहयोग करे कि भरतपुर में तुम्हारे भाई ऐसा भागे, उन्होंने एफआईआर करे बोल के बताए। भाई हमको इत्तला होना हमारा भाई कहाँ है, इतनी दिन से पेश करना था, उन्होंने क्यों नहीं करे, क्या बात है, हमको इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही।